अब की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। आप सबको यहाँ देखकर खुश हूँ, यकीनन आप भी होंगे। खुश हैं? हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु बरकत दे। पंजाबी च एक मिसाल है कि खरबूजे नूं देख के खरबूजा रंग फड़दा है। कि मतलब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, एक को दूसरा देखकर रंग पकड़ता है। मतलब एक चीज का रंग दूसरे के अंदर नजर आता है। जब हम इस मुआशरे में रहते हैं तो हम देखते हैं कि जो मुआशरे के अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है और उसमें अपनी मतलब की चीज़ें ले लेते हैं और उसको अपना लेते हैं। कभी कभी हम ये भी नहीं सोचते कि ये कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हैं भी या नहीं। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ये जो जहान है जिसमें आप रहते हैं, इस जहान की शक्ल जो है ये थोड़ा फ़र्क है, तो इसके हम शक्ल ना बनो। कलाम मुक़द्दस में लिखा है इस जहान के हम शक्ल ना बनो। मेरे साथ निकालिए, रोमियो का नाम लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त 12वां बाब 2री आयत। खुदावन के कलाम में यूँ लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। जी हाँ, शुक्रिया जी। इस जहां के हम शक्ल ना बनो, इस जहां के हम शक्ल ना बनो। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये जहान है इसकी शक्ल कुछ फ़र्क है। शायद इस जहां की शक्ल मुक़द्दसीन की सी नहीं है, फ़र्क है, शक्ल में फ़र्क है। इसलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा गया कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, हम शक्ल ना बनो। वो पंजाबी च एक मुहावरा है कि किसी नूं देख के अपना, किसी का मुँह लाल देख के अपना थप्पड़ मार मार के लाल नहीं कर लेना चाहिए। इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि करना क्या है, अकल नहीं हो जाने के साथ साथ सूरत भी बदल जाए। पढ़ दीजिए। बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। जी हाँ, अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। अकल नहीं होगी तो सूरत भी बदलनी है। कैसे? अगर किसी चीज़ का पता नहीं था तो कलाम मुक़द्दस में हमने सीख लिया, जब सीख लिया तो फिर उस बात को छोड़कर अपने आप को बेहतर की तरफ ले जाएं। तो इस जहां के हम शक्ल ना बने बल्कि अकल नहीं हो जाने के साथ साथ सूरत भी बदलते जाएं, सूरत भी बदलते जाएं। अच्छा, इस जहां की सूरत देखनी है, कलाम मुक़द्दस में से देखते मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब 3 बाब 16वीं आयत से। और खुदावन फरमाता है जी, चूँकि सयून की बेटियां मुतकब्बर हैं। जी हाँ, खुदावंद फरमाता है सयून की बेटियां कैसी हैं? मुतकब्बर हैं। तकब्बर, सयून की बेटियों के अंदर गरूर है, तकब्बर उनके अंदर दिमाग में भरा हुआ है, मुतकब्बर हैं और गर्दन कशी और शोख चश्मी से खरामा होती हैं। खरामा है, शोख चश्मी, गर्दन कशी और शोख चश्मी, तेज नज़र, खतरनाक नज़र, बुरी नज़र,
शोख चश्मी से खरामा होती हैं, नशे में रहती हैं, बुरी नज़र से देखती हैं, और अपने पाँव से नाज रफ्तारी करती और नाज रफ्तारी करती हैं। नाज रफ्तारी यानी बड़े गलत तरीके से, नॉर्मल नहीं चलती बल्कि गलत तरीके से चलती हैं। जो उनकी चाल भी अच्छी नहीं है, चाल भी मुकद्दसों जैसी नहीं है बल्कि दुनियादारों जैसी। वो चलती हैं तो ऐसे लगता है पूरा बदन हरकत में है, शायद ऐसा लगता है कि शायद ये नाच रही है। इनकी चाल भी अच्छी नहीं है, हैं खुदा के लोगों की बेटियां। क्यों ऐसा? और घुंघरू बजाती हैं, पाँव में पाजेबे पहनी हुई हैं, जब चलती हैं तो छन छन करती चलती हैं। क्या लगता है उसको देखकर? ऐसी बेटी को देख के लगता है कि ये खुदा परस्त है, ये मुकद्दस बहन है, ये मुकद्दस बेटी है? नहीं, ये जहाँ की शक्ल है। कलम में मुकद्दस बताता है क्या करती हैं? नाज रफ्तारी करती और घुंघरू बजाती जाती हैं। घुंघरू बजाने समझते हैं ना कि जो डांस करते हैं, नाचते हैं, वो पाँव में पहनते हैं, घुंघरू पहनते हैं ताकि उनकी छन छन की आवाज़ से लोग मस्त हों। इसलिए खुदावंद सय्यून की बेटियों के सारे गंजे कर देगा, सारे गंजे कर देगा जी। और यहोवा उनके बदन बेपर्दा कर देगा। हाँ, बेपर्दा कर देगा। क्यों वो आप बेपर्दा करती हैं? इसलिए कि वो अपने बदन खुद बेपर्दा करती हैं। कैसे? इंसान जब अपने लिबास पहनता है तो अपने बदन को पर्दादार करता है, और वो इंसान जो सही लिबास नहीं पहनता है, इसका मतलब वो खुद अपने बदन को बेपर्दा कर रहा है जी। उस दिन खुदावन उनके खलखाल की ज़िबाइश और जालियां और चांद ले लेगा। जी हाँ, उनकी सारी की सारी चीज़ें जिनसे वो आरास्ता होती हैं वो ले लेगा। और अवेज़े और पहुंचियां और नकाब और ताज और पाजेब और पटके। पाजेब भी आ गए इसमें। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे कहलाती खुदा की बेटियां हैं और अपने आप को क्या करती हैं? अपनी ज़बाइश के लिए पहनती हैं। पाजेब और पटके, दुपट्टे नहीं बल्कि पटके, चादरें नहीं बल्कि पटके, गले में डालने वाले हैं, और पटके। और इत्रदान, इसका मतलब क्या? इत्र या खुशबू बुरी चीज़ है। अगर इतनी बुरी होती तो यीशु के पाँव के ऊपर ना डाली जाती, लेकिन वो इत्र, वो खुशबू जिसके लगाने से कोई मस्त हो जाए और किसी का ज़हन मचल जाए और वो दुनियादारी में या गुनाह में पड़ जाए, ऐसी खुशबू नहीं लगानी चाहिए। जो ये चाहे कि मैं खुशबू लगाऊं तो दूर दूर तक महक जाए, हर कोई पता चले कि ये वहाँ से कोई गुजरा है या गुजरी है जी। और इत्रदान और तावीज़। हाँ जी, तावीज़ ये वो तावीज़ नहीं जो जादूगर पहनाते हैं। ये तावीज़ ये भी ज़बाइश का एक ही एक किस्म है। पहले वक्तों में लोग औरतें गला बंद पहनती थी, उसमें तावीज़ भी होते थे। तवीतड़ियाँ पंजाबी जी कहते वो भी होंदियां सी गले बंद विच, बड़े मुख्तलिफ डिज़ाइन थे। ये उस तरह के वो तावीज़ है। और अंगूठियाँ और नथ। हाँ जी, और अंगूठियाँ और नथ। जब इंसान अंगूठी पहनता तो अंगूठी तो नीचे रह जाती है, लेकिन नथ दूर से नज़र आती है। और नथ तो जानवरों को भी डाली जाती है। और किसको डालते हैं? क्यों जी बुजुर्गों? जो तंग करता है जानवरों, उसको नथ डाली जाती है। बोलते इन्हू नथ पा दो, या मुहावरा है कि इन्हें तो सानू भी नथ पा देती, मतलब सुकून में नहीं रहने दिया जी। और नफीस पोशाकें और ओढ़नियाँ और दुपट्टे और नफीस पोशाकें पहनना जुर्म नहीं, लेकिन नफीस पोशाक वो जिसमें वैसे ही जिस्म आधा नज़र आए, जालियाँ और ऐसी पोशाकें जो बेपर्दा
जो पर्दादार ना हों। और ओढ़नियाँ और दुपट्टे और कीसे, जी पढ़ते जाएं। और आरसियाँ और बारीक कतान लिबास और दस्तारे और बुरखे भी, और यूं होगा कि खुशबू के इवज़ सड़सड़ाहट होगी और पटके के बदले रस्सी। ये सज़ा मिलेगी इन बेटियों को जो इस तरह करती हैं। गुंदे हुए बालों की जगह चुंदलापन और नफीस, चुंदलापन यानी बाल गिरना, और नफीस लिबास के इवज़, और नफीस लिबास के इवज़ टाट और हुस्न के बदले दाग। और हाँ, ये सज़ा होगी ऐसी बेटियों को। अगली आयत बड़ी ख़तरनाक आयत। और तेरे बहादुर तेग होंगे और तेरे पहलवान जंग में कत्ल होंगे, उसके फाटक मातम और नोहा करेंगे और उजाड़ होकर खाक पर बैठेंगी। हाँ, एंड रिज़ल्ट ये होगा कि वो तकलीफ़ में पड़ जाएगी। तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन इसमें एक ख़ास बात जो जिस पे गौर करना चाहता हूँ वो है लिबास। क्योंकि जब इंसान लिबास ज़ेबे तन करता है तो फिर इंसान नज़र नहीं आता, बल्कि उसका लिबास नज़र आता है। तो इसका मतलब कि लिबास, यहाँ पे लिबास का भी जिक्र आया, तो लिबास कैसा, जैसे लिखा है नफीस लिबास के इवज़ टाट, इसका मतलब नफीस लिबास भी होना चाहिए, साफ़ सुथरा लिबास, हयादार लिबास। सबसे बड़ी बात है कि लिबास कैसा होना चाहिए, हयादार लिबास होना चाहिए। कलाम मुक़द्दस में लिखा है तीमुथियुस के नाम पहला ख़त और उसका दूसरा बाब, अगर हम 9वीं आयत में पढ़ें तो उसमें लिखा है कि लिबास, हयादार लिबास कैसा होता है। इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेज़गारी के साथ अपने आप को संवारे, ना के बाल गुंदरें। जी, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म, कैसे लिबास से, हयादार लिबास से अपने आप को शर्म और परहेज़गारी के साथ अपने आप को संवारे। तो औरत का लिबास कैसा होना चाहिए, इसी तरह औरतें हयादार लिबास। तो औरत का लिबास कैसा होना चाहिए, हयादार लिबास होना चाहिए। मर्द का भी हयादार होना चाहिए और औरत का भी लिबास हयादार होना चाहिए। हयादार लिबास से अपने आप को संवारे, हयादार लिबास। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हयादार लिबास कैसा होता है। ये गौर तलब बात है कि हयादार लिबास कैसा होता है। हर एरिए का और हर तहजीब का अपना अपना लिबास है और उसके हिसाब से उसका हयादार लिबास होता है। इसको ज़रा कंट्रोल करो, हेलो इसको देखो तुम देर। तो हयादार लिबास कैसा होता है, ऐसा लिबास जिसके अंदर इंसान के जिस्म के उभार नज़र ना आए, वो हयादार लिबास है। और वो लिबास जो चुस्त हो, जो जिस्म के साथ चिपका हुआ हो, जिससे इंसानी जिस्म के उभार नज़र आए, वो लिबास हयादार लिबास नहीं है। तो कैसा होना चाहिए, लिबास कैसा होना चाहिए, हयादार लिबास होना चाहिए। एक फ़र्ज़ करें कि हम खुदा के घर आए हैं, तो ऐसा भाई जिसने आधी आस्तीन पहनी हो और जब वो दुआ करे तो हाथ उठाएगा, तो फिर क्या होगा, कितना अजीब लगेगा। इसका मतलब ये है कि जब हम इबादत में आए तो एक एक चीज़ को गौर से देखा करें, सोचा करें। ऐसी बहनें या बेटियां जो चर्च में किसी जगह पे भी नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब खुदा के घर में आए तो हयादार लिबास पहने। ऐसा लिबास ना पहने जिससे कोई देखकर ठोकर खाए। ये है हयादार लिबास। गोरों के ऊपर बहुत सारी बात लोग कहते हैं कि वो इस तरह का लिबास पहनते हैं, इस तरह का। मैं जब इंग्लैंड में गया 93 में, तो मैंने वहाँ पे देखा, तो मैं देखकर हैरान हुआ, बड़ा खुश हुआ कि एक औरत ने लिबास पहना हुआ, रंग की गोरी थी और काले रंग का उसने लिबास पहना हुआ है और पूरा जो
जो कवर है पूरा उसका, जैसे हम कमीज़ पहनते इस तरह जैसे ओवर कोट होता है इस तरह का उसके कपड़े थे, और जो नीचे उसने कपड़े पहने हुए थे बिल्कुल पाँव तक थे, और ऊपर सर के ऊपर भी उसने जैसे वो कोई जैसे स्कार्फ टाइप है इस तरह का बांधा हुआ था। तो मैं देखकर इतना हैरान हुआ और खुश हुआ, कब 93 की बात, और अब तो और ज़्यादा वो लोग उन्होंने भी तरक्की की। तो इतना हयादार लिबास, उनका भी हयादार लिबास है। अगर कोई ना पहने तो उसकी मर्ज़ी की बात, और अगर कोई अपने बदन की नुमाइश करता है तो वो उसका ज़रूर उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। बंदा आए इबादत में और कपड़े नामुनासिब पहने, कैसा लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? ये फिर सोच लें आज के बाद। और अगर जिस्म के अबार नज़र आए तो वो जो लिबास है वो लिबास कैसा, वो बाहिया नहीं है। मैंने देखा बाहर के मुल्कों में, खुदा का शुक्र है कई मुल्क मुझे देखने का मौका मिला, तो मैंने देखा यहाँ पे भी ऐसे, बाहर भी ऐसे, यहाँ पे भी कुछ चर्चेज़ में ऐसा होता है कि बहनें हैं दुपट्टा नहीं लेती, और बेटे हैं तो बनियान ट्राउज़र पहन के आ जाते हैं, जैसे उधर कोई वो ट्रैक इवेंट करना जाके। मैं तो बोलता हूँ कि घर में भी, और जब गली मोहल्ले में जाते आते बाज़ार में भी जाएं तो वहाँ पे भी हयादार लिबास पहने। अगर कोई बंदा, मैं कभी कभी देखता हूँ तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मेरा दिल करता है मैं इसको पकड़ूं और इससे पूछूं कि अपनी तालीम बताओ। बड़ी बड़ी उम्र के लोग, बाल भी सफ़ेद होते, जवान लड़के अधेड़ उम्र के लोग, बाल भी कभी लोगों के सफ़ेद होते, और पजामा पे आधा निक्कर पहनी होती है, और बाज़ार में घूम रहे हैं, हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, और मुख्तलिफ़ जगह पे बाज़ारों में, मार्केट में ऐसे घूम रहे हैं जैसे वो इधर वो आए हैं तालाब पे, इधर नहाने आए। और अगर उससे पूछो कि ये तूने जो अपनी हालत बनाई हुई है, तुझे अकल नहीं है, तो हो सकता है जब वो आपको अपनी अकल के बारे में बताए, अपनी तालीम या एजुकेशन में के बारे में बताए, तो 10-15 मिनट उसको अपनी डिग्रियां गिनते हुए लग जाएं कि मैं ये भी पढ़ा हूँ, ये भी पढ़ा हूँ, ये भी पढ़ा हूँ। क्या फ़ायदा उस तालीम का जिसने उस पर असर ना किया? जिस तालीम से इंसान को इंसान बनना चाहिए, अगर उस तालीम का असर ना हो तो क्या फ़ायदा? मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे इस जगह पे है कि जो तालीम देने वाले हैं वो इस तरीके से तालीम शायद नहीं देते, शायद सख्ती नहीं करते। तो तालीम देना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। तो लिबास कैसा होना चाहिए? हयादार। और जब खुदा के घर में आए तो आधे कपड़े या चुस्त पजामे पहन के ना आए। ये समझ ले कि हम खुदा की गैरत को ललकारते हैं। मैं बाज़ार की जो बात कर रहा था, अगर किसी के घर का ये माहौल ऐसा है, ऐसा गंदा माहौल है, तो बाहर के घर में जो बहनें बेटियां जा रही हैं, आ रही हैं, वो तो तेरे घर के माहौल वाली नहीं है ना, वो तो गैरतमंद माहौल वाली हैं। तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जिसको आप जानते हैं ऐसी हरकत करते हुए देखें तो उसकी हौसला शिकनी करें, उसे समझाएं कि ये मुनासिब नहीं है, यहाँ लोगों की बहनें बेटियाँ आती जाती, ये मुनासिब नहीं है जिस तरह का लिबास पहनते हो। खुद भी नहीं पहनना चाहिए, दूसरे को भी सिखाना चाहिए। ऐसे इंसान की हौसला शिकनी करनी चाहिए। अगर हम पतरस का पहला खत उसका 3रा बाब पढ़ें तो उसमें लिखा है बहनों के बारे में कि वो फिर लिबास और कपड़े और बाकी अपने तैयारी कैसे करें। जी मेरे साथ निकालिए पतरस का पहला खत उसका 3रा बाब 3री आयत। और तुम्हारा श्रृंगार ज़ाहिरी ना हो। जी हाँ, तुम्हारा श्रृंगार कैसा हो? ज़ाहिरी ना हो, ज़ाहिरी दिखावे का कि मैं अच्छी लगूं, ज़ाहिरी नहीं।
बल्कि जो खुदा के साथ चलता है। आपको पता है जब मूसा गया खुदा के पास 40 दिन और 40 रात खुदा की हुजूरी में रहा, तो जब वापस आया तो लोग उसके चेहरे की ताब नहीं ला रहे थे। इतना हुस्न और इतना नूर था कि उसकी ताब नहीं ला रहे थे। तो जो कोई इंसान खुदा की हुजूरी में रहता है, खुदा के साथ चलता है, वो तो वैसे ही बहुत अच्छा बन जाता है जी। यानी सर गूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े हमारा श्रृंगार ज़ाहरी ना हो, इसका मतलब आर्डर है, हुक्म है, ना हो। ये नहीं लिखा नहीं होना चाहिए, कोई मशवरा नहीं दिया, बल्कि ये हुक्म है कि तुम्हारा श्रृंगार ज़ाहरी ना हो, यानी सर गूंदना। और सर गूंदना का मतलब ये नहीं है कि जड़ावा रख लो मलंग बन जो, नहीं, कंघी करें, साफ़ सुथरे रखें, लेकिन ये भी नहीं कि ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाए कि दूर से कोई देखो तो वाह भाई वाह क्या बात है, हाँ मैंने फलां ब्यूटी पार्लर से बनवाए, इस तरह का भी ना हो जी। सर गूंदना और सोने के जेवर और सोने के जेवर, सोने के जेवरात पे पहले भी 1-2 दफ़ा मैसेज दिया, मौका मिला तो फिर देंगे, फिर इस पर गौर करेंगे सोने के जेवरों पर जी। तो सोने के जेवर भी नहीं होने चाहिए और तरह तरह के कपड़े पहनना। तरह तरह के कपड़े का मतलब ये नहीं कि रंग ना फर्क हो, एक ही हो, यूनिफॉर्म ही हो, जब पहनो वही हो, तो इस तरह का भी नहीं। तरह तरह के मुराद मुख्तलिफ ऐसे डिज़ाइनों के जो बाहया ना हों, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिलम और मिजाज की गुर्बत की गैर फ़ानी आराइश से आरास्ता रहे जी हाँ। क्योंकि अगर आराइश हो तुम्हारी तो कैसी बातनी हो, पोशीदा हो जी। क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। जो अंदरूनी ज़बाइश आराइश है, यानी पाकीज़गी मुक़द्दस होना है, इसकी खुदा के नज़दीक क्या लिखा जी? कदर है नहीं, एक लफ्ज़ और है, बड़ी कदर है, थोड़ी कदर नहीं है। जो खुदा के साथ चलते हैं उनकी क्या है, वो जो पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर करते हैं, खुदा के नज़दीक उसकी बड़ी कदर है। एक और हम लिबास है जिसका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। होता तो बाहया है लेकिन नामनासिब नहीं होता। लिबास होता तो बाहया है लेकिन मुनासिब नहीं होता। एग्री मेरे साथ? नहीं, अभी आपको याद आ जाएगा। अगर खुदा न खास्ता किसी के घर मातम हो, फौतगी हो जाए और इंसान सही सज धज के जाए, सूट बूट लगा के जाए, तो कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? हो सकता किसी को अच्छा लगे, लेकिन कम से कम घर वालों को और उसके ख़ानदान वालों को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? इसलिए वो सोचेंगे ये तो बोलता है मैं बड़ा खुदा परस्त हूँ, और इसको यही नहीं पता कि मातम वाले घर कैसे जाते हैं। और फिर शोबाजी करना कि अच्छे महंगे वाले चश्मे पहनना, अच्छी वाली महंगी वाली घड़ी पहनना, बड़े बड़े सूट बूट लगा के जाना, ऐसा कुछ करके जाना कि जैसे किसी नुमाइश पे जा रहे हैं। ये लिबास कैसा है? ये लिबास कैसा है? नामनासिब लिबास है। ये कैसा लिबास है? नामनासिब लिबास। कैसा लिबास है? आप चुप करके, कैसा लिबास है? नामनासिब है। दूसरा नामनासिब ये है कि जा रहे हैं आप शादी पे और कपड़े इस्त्री भी नहीं किए। ये मुनासिब है? ये मुनासिब है? बोले ना, ऊंची बोले, हाँ भाई ये मुनासिब है? ये भी नामनासिब है। ये बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है ये भी लिबास कैसा है? नामनासिब है। भाई खुशी पे जा रहे हो तो कपड़े ही ठीक नहीं। अच्छा, ये कैसे सिखाती है बाइबल मुकद्दस? कैसे सिखाती है? चलो देख लेते हैं। भाई जी निकाले मेरे साथ मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 22वां बाब, 22वां बाब, उसकी 11वीं आयत। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया, जी हाँ, शादी पे बुलाया हुआ और बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया तो क्या हुआ? तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। जी, एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में
ना था, ये नामुनासिब लिबास पहन के आ गया, आया शादी पे और लिबास नामुनासिब, नामुनासिब। और फिर क्या किया, फिर बादशाह ने क्या किया, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? जी हाँ, हो सकता है हमारे यहाँ तो कोई पूछता नहीं, लेकिन वहाँ पे कलाम मुक़द्दस में लिखा है उसको पूछा गया कि तू ये नामुनासिब लिबास, ये शादी की पोशाक पहने बगैर कैसे तू इधर आ गया? जी, लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर हो सकता है उसका लिबास नामुनासिब भी हो और बाहिया भी ना हो, इसलिए पूछा गया। जी, इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। सज़ा मिल गई। कलाम मुक़द्दस बताता है कि उसको सज़ा दी गई। तो जो नामुनासिब लिबास पहनता है उसको फिर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कम से कम उसकी हौसला शिकनी ज़रूर होनी चाहिए। और कभी कभी बूढ़े जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो कह देते हैं तुझे शर्म ही नहीं आई, जा किधर है, काम क्या कर रहा है और तूने लिबास किस तरह का पहना हुआ, क्या भी देते हैं। इसलिए लिबास बाहिया होना चाहिए और लिबास किस तरह मुनासबत के मौका महल की मुनासबत से होना चाहिए, नामुनासिब नहीं होना चाहिए। अगर कलाम मुक़द्दस को और थोड़ा गौर से पढ़ें तो जो खुदा के काहिन होते थे उनके लिए भी एक ख़ास लिबास होता था। वो बड़ी लंबी तफसीर है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस तरह का लिबास होता था कि जिसमें जिस्म के उभार नज़र नहीं आते थे, इस तरह का लिबास। और खुदा ने ये हुक्म दिया था ये किस तरह चोगा कैसे हो, किस जगह पे क्या कुछ लगाया जाए, कैसे बने। तो इसका मतलब जब खुदा ने इतना कुछ बताया है तो ये लिबास बड़ी ख़ास चीज़ है। तो इसलिए वो मुझे एक कहते हैं मुक़द्दसीन हैं और करें गलत काम, एक शेर याद आ गया, छड़ जिंदगी दियाँ ख्वाहिशां ये ते मार मकाउंदियां ने, छड़ जिंदगी दियाँ ख्वाहिशां ये ते मार मकाउंदियां ने, तेरे सफ़ेद लिबास नूं ये ते लीकां लाउंदियां ने, खराब कर दिया ने। जो सफ़ेद लिबास, मुक़द्दसीन को एक सफ़ेद लिबास दिया जाएगा, तो वो जो सफ़ेद लिबास मिलेगा, ये जो हमारी बदकिरदारी नामुनासिब लिबास पहनना, ये हमारे किरदार कुशी करता है, ये हमारे उन सफ़ेद लिबास के ऊपर लाइनें लगाती हैं, ख़राब करती हैं उसको। तो अगर कलाम मुक़द्दस में पढ़ें मुकाशफा 19वां बाब, तो उसमें लिखा है कि ये सफ़ेद लिबास या ये पाक लिबास ये क्या है, इससे इंसान के नेक काम मुराद हैं। 19वां बाब 7वीं आयत। आओ खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया। किसको? किसको? महीन कतानी साफ शफाफ कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया है कि पहन सकती है, पहनो। किसको? पढ़े नहीं है, गौर ही नहीं किया। बर्रा की शादी हो रही है और बर्रा की दुल्हन की बात हो रही है। और बर्रा की दुल्हन कौन है? बर्रा की दुल्हन कौन है? अरे नहीं पता। कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड। बर्रा की दुल्हन कौन है? कलीसिया। तो कलीसिया को इख्तियार दिया गया है कि वो क्या करे, महीन कतानी कपड़े पहने। जी। और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों के रास्तबाजी के काम मुराद है। जी हाँ, मुकद्दस महीन कतानी कपड़े से क्या मुराद है? उनकी रास्तबाजी के काम मुराद हैं। एक दफ़ा इससे पहले यीशु ने खुद फरमाया कि एक इख्तियार है लिबास की शक्ल में।
वो भी नज़र आता है, जैसे लिबास नज़र आता है वैसे इख्तियार भी नज़र आता है। मेरे साथ निकालिए लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस उसका 24वां बाब उसकी 49 आयत 49 जी। और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूँगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। कुव्वत का लिबास, एक और लिबास आ गया है। लिबास क्या होता है, मैंने पहले भी आपके से रिक्वेस्ट की कि जब इंसान जो पहना होता है इंसान नज़र नहीं आता बल्कि वही नज़र आता है जो पहना होता है। तो लिखा है जब तक कुव्वत का लिबास ना दिया जाए इसी शहर में ठहरे रहो। तो यहाँ पे एक और लिबास है, वो कौन सा लिबास है? कुव्वत का लिबास। कुव्वत का लिबास, और ये ऐसा लिबास है जो नज़र आता है। कैसे नज़र आता है? जब कोई इंसान अपने इख्तियार को जो खुदा ने उसे दे रखा इस्तेमाल करता है तो नज़र आता है। जब इख्तियार इस्तेमाल करता है तो वो भी लिबास की तरह नज़र आता है। तो जिस तरह अगर कुव्वत का लिबास मिल जाए तो फिर वो कुव्वत का लिबास ही सब कुछ वही लिबास नज़र आएगा। तो वो लिबास जैसे हमारे ये वाला लिबास हमारे बदन की शर्मिंदगी को मिटाता है, वो इख्तियार वाला लिबास भी हमारी शर्मिंदगी को मिटाता है और कायम रहने की तौफीक बख्शता है। और फिर वही नज़र आता है, फिर इंसान नज़र नहीं आता बल्कि वही नज़र आता है। ये कुव्वत का लिबास इख्तियार को भी ज़ाहिर करता है। किस किस के पास है, किस किस के पास नहीं है, ये गौर तलब बात है। मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ पे इस चर्च में ज़्यादा लोग इस लिबास से मुलब्बस हैं, रूल कुद्दस याफ्ता है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अभी अपनी आंखें बंद करें और देखें, गौर करें मेरा लिबास कैसा है।